गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। थोड़ा कैमरा कैमरा में आज मैं नहीं रहूंगा, ठीक है। थोड़ा सर्वर के इशू से, ठीक है। कैमरे की वजह से प्रॉब्लम है, यहाँ बारिश हो रही है, ठीक है। इसी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। लेकिन आपकी क्लास में कोई कमी नहीं आएगी, आप उसका टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है बच्चों। मैं भले ही ना स्क्रीन पे दिख रहा हूँ, मेरी आवाज आपको दिखेगी, ठीक है। प्रॉपर क्लास आपकी होगी तो आप उसका टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपीएससी सीसैट क्लॉक क्लास 1, ठीक है। तो जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए, एक एक मिनट सभी के लिए वेट किया जा रहा है, ठीक है बच्चों। जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए आप सभी। सभी बच्चे जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाएंगे बच्चों, सभी बच्चे जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाएंगे, सभी बच्चे आ जाएंगे। आज हम क्लॉक पढ़ने वाले हैं बच्चों, जिसमें से ज्यादा मार्क्स के आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। क्लॉक में सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जल्दी जल्दी आप आ जाइए ऑनलाइन, जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाएंगे बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाएंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है आपकी आपकी अपनी क्लास यूपीएससी सीसैट क्लॉक 1 में, ठीक है। आज हम क्लॉक पढ़ने वाले हैं, सभी बच्चे जानेंगे क्लॉक क्या होता है, ठीक है। जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाएंगे। आप सभी को आज क्लॉक के बारे में बताने वाला हूं मैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब क्लास स्टार्ट करें हम, क्योंकि हमारा कैलेंडर समाप्त हो चुका है पूरी तरीके से, ठीक है। हमने आपको कैलेंडर पूरी तरीके से पढ़ा दिया था। आप उस कैलेंडर की रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है बच्चों। कैलेंडर को आपको रिवाइज करते रहना है, आपको भूलना नहीं है। और आपकी टेस्ट होगी, ठीक है। आप ऐसे मत समझिए कि आपका कैलेंडर अगर खत्म हो चुका है तो आपकी टेस्ट नहीं होगी, ठीक है बच्चों। आपको कैलेंडर पे फोकस करना है ज्यादा से ज्यादा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा क्लॉक, ठीक है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लॉक, ठीक है। लिखते जाएंगे मेरे साथ, कुछ चीजें बतानी है मुझे। इसे कहते हैं घड़ी, ठीक है। लिखेंगे मेरे साथ, इसे कहते हैं घड़ी, ठीक है। क्लॉक को लिखेंगे सभी, मेरे साथ लिखते चलेंगे बच्चों, ठीक है। इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं उस चीजों के बारे में बताता हूँ आप सभी को, ठीक है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं चार तरह के कंसेप्ट देखने, ठीक है। पांच तरह के कंसेप्ट देखने वाले, सॉरी, पांच प्रकार देखने वाले हैं, ठीक है। घड़ी के पांच प्रकार ये देखने वाले हैं हम। लिख लीजिए आप मेरे साथ, पांच प्रकार, ठीक है। तो पहला लिखेंगे टॉपिक, घड़ी के टॉपिक, ठीक है। घड़ी के टॉपिक पहला लिखेंगे आप मेरे साथ, ओवरलैपिंग होना मीन्स संपाती होना, ठीक है। संपाती होना, ये लिखिए आप पहले। उसके नीचे मैं आपको इसको क्लैरिफाई करता हूं किस तरीके से होगा ये। ओवरलैप होना, ठीक है। हिंदी में संपाती होना लिखा होता है, इंग्लिश में ओवरलैप होना लिखा होता है, ठीक है बच्चों। लिखेंगे आप सभी, ओवरलैप होना, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम घंटे और मिनट की सुई। घंटे और, जो जो पढ़ने वाले हम उस बारे में लिख रहे हैं, ठीक है। घंटे और मिनट की सुई, घंटे और मिनट की सुई कब एक दूसरे के ऊपर होंगे, ठीक है। कब एक दूसरे के ऊपर होंगे, इसे संपाती कहना करते हैं, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर होंगे, ठीक है। मतलब संपाती होना, ठीक है। मैं बताता हूं आपको संपाती होना मतलब कैसे होता है। देखिए ये हमारी घड़ी है, ठीक है। ये हमारा टाइम है 12, 3, 6, 9, ठीक है।
ये हमारी हो गई घंटे की सुई, और ये हमारी मिनट की सुई। जब ये मिनट की सुई पर ये घंटे की सुई इस तरीके से आके ओवरलैप होगी, ठीक है, मतलब मिल जाएगी इस तरीके से, ठीक है, ये दोनों सुइयां एक दूसरे पर मिल जाएगी, ठीक है। जैसे 3 बजकर अगर 15 मिनट है हमारा टाइम, ठीक है, तो ये 3 बज के 15 मिनट किस तरीके से दर्शाएंगे, ये 3 बजे हुए है, और यही सुई इस पर रहेगी, घंटे की सुई पर मिनट की सुई रहेगी, ठीक है। इस तरीके से संपाति माना जाता है, इस तरीके से, ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। लिख लीजिए, मैं आपको आगे का बताता हूँ फिर दूसरा टाइप। 1 मिनट दे रहा हूँ, लिख लीजिए आप सभी। जी बिल्कुल, मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ बच्चों, क्लॉक पढ़ रहे हैं हम आज, ठीक है। हमारा कैलेंडर समाप्त हो चुका है, हम क्लॉक पढ़ रहे हैं आज से, ठीक है। जो मैंने आपको कंसेप्ट दिया आपको उनको पढ़ना है, ठीक है। जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया आपको उनको पढ़ना है। लिख लीजिए, 1 मिनट दे रहा हूं। अब दूसरा प्रकार लिखेंगे हम, दूसरा टॉपिक। घड़ी में हमें दूसरा टॉपिक क्या पढ़ना है वो लिखेंगे, ठीक है। लिख के हो गया आप सभी का। घंटे और मिनट की सुइयां कब विपरीत होंगी, ठीक है, सभी लिखेंगे मेरे साथ। घंटे और, ये आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको, ठीक है, अच्छे से आप लिखते जाएंगे बस मेरे साथ। घंटे और मिनट की सुइयां, घंटे और मिनट की सुइयां कैसे और कब विपरीत होंगी, ठीक है, कैसे और कब, मेरे हैंडराइटिंग दिख रही है आप सभी को अच्छे से, कब विपरीत होगी, मैं बोल भी रहा हूं, ठीक है, ये लिखेंगे आप। दूसरा प्रकार के क्वेश्चन इस तरीके के होंगे हमारे। घंटे और मिनट की सुइयां कैसे और कब विपरीत होगी, लिख लीजिए। इसको एक्सप्लेन करता हूं फिर मैं आपको, लिख लीजिए। मैं भले ही आपको स्क्रीन पे ना दिखाई दे रहा हूं बच्चों, लेकिन आपके क्लास में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ठीक है। आपको प्रॉपर वही क्लास दी जाएगी यूपीएससी वाली, ठीक है। नेटवर्क की वजह से हो रहा है सब, बारिश की वजह से, ठीक है। कैमरे का सर्वर हमारा वर्क नहीं कर रहा है, उस वजह से हम ऑफ कैमरा आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए लिख लिया आप लोगों ने, अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। इसको क्या करना है आपको, देखिए, ये हमारी घड़ी हो गई, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, देखिए आप, इस तरीके से देखेंगे हम, ठीक है, इस तरीके से देखेंगे हम। तो ये हमारी क्या हो गई, हमारी यहाँ 12 बजेंगे, यहाँ हमारे 3 बजेंगे, यहाँ हमारे 6 बजेंगे, और 9 बजेंगे, ठीक है। ये हमारी क्या, ये हमारी घंटे की सुई हो गई, और ये हमारी मिनट की सुई हो गई, ठीक है। एग्जाम्पल, ये हमारी घंटे की सुई है, ठीक है, और ये हमारी मिनट सुई है, ठीक है। अब हमें इसमें क्या देखना है, घंटे की सुई और मिनट मिनट की सुइयां कब विपरीत होंगी, कब विपरीत होंगी, इस तरीके से विपरीत होंगी, देखिए आप, जब ये दोनों इस तरीके से हो गए, ठीक है। 1 मिनट, इनका एंगल जब 180 डिग्री का होगा, ठीक है, इस तरीके से विपरीत होंगी, दोनों है विपरीत, ठीक है। जब ये एंगल 180 डिग्री का बनाएगी, इसको आगे बताएंगे हम आपको, ये हो गया विपरीत। अगर ये इस डायरेक्शन में है तो ये इस डायरेक्शन में होगी, अगर ये इस डायरेक्शन में है तो फिर ये इस डायरेक्शन में होगी, बराबर है, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये लिख लिया होगा आप सभी ने। अब आगे पढ़ेंगे हम तीसरा प्रकार, थर्ड टाइप, ठीक है, थर्ड टाइप लिखेंगे आप सभी, थर्ड टाइप लिखेंगे, लिख रहे हैं मेरे साथ। दूसरा हो गया होगा आप सभी का, ठीक है। लिखेंगे, घंटे और मिनट की सुइयां कब समकोण होगी, घंटे और मिनट की सुइयां, मिनट की सुइयां लिखेंगे कब समकोण होगी, कब समकोण, सभी लिखेंगे, ठीक है, कब समकोण होगी, ठीक है।
मैं बोल भी रहा हूँ, आप लिख भी रहे हैं, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लिखिए। घंटे और मिनट की सुइयां कब समकोण होगी? सभी लिखेंगे बच्चों। लिख लिया। समकोण मीन्स समान कोण कब बनाएगी, ठीक है। समान कोण मीन्स 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। यह हमारी घड़ी है, 12, 3, 6, 9, बराबर है। यह हमारा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। 90 इंटू 4 टोटल कितना हो गया हमारा? 360 डिग्री, बराबर है। इसीलिए हमें इनका आंसर निकालना होता है। तो ये मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हमें समकोण निकालना होता है, ठीक है। आप फोकस कीजिए अभी जो मैं आपको बता रहा हूं उन चीजों पर, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे। फोर्थ टाइप लिखेंगे आप सभी मेरे साथ। टाइप नंबर 4। एक मिनट रुकिए, सॉरी। टाइप नंबर 4, ठीक है। लिखेंगे टाइप नंबर 4। घंटे और मिनट के बीच कितने डिग्री का एंगल होगा? घंटे और मिनट के बीच घंटे और मिनट के बीच कितने डिग्री का एंगल होगा? कितने डिग्री का एंगल मीन्स कोण, ठीक है। एंगल मीन्स कोण, कोण होगा, लिखिए। कितने डिग्री का कोण होगा? सभी लिखेंगे। सभी लिखेंगे ये, फिर मैं बताता हूं आपको। सभी लिखेंगे, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? अगर हमारी ये घंटे और मिनट की सुई है, ठीक है। 12, 3, ठीक है, 6 और 9, ठीक है। इस तरीके से हमारा, इस तरीके से तो आपको क्या देखना है? अगर ये घंटे और मिनट की सुई है तो ये कितने डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। कितने डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है आगे, ठीक है। अब पांचवा टाइप लिखेंगे आप, ठीक है। आपने लिख लिया होगा, ये लिख लिया आपने सभी, ठीक है, लिख लिया होगा। अब आगे बताता हूं मैं आप सभी को, लिखेंगे मेरे साथ। हमें देखना है घंटे और मिनट की सुइयां स्लो और फास्ट कब होगी, ठीक है। लिखेंगे घंटे और मिनट की सुइयां, एक मिनट। घंटे और मिनट की सुइयां स्लो और फास्ट कब होगी, ये लिखना है आपको, ठीक है। ये लिख लीजिए। लिख लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए। बताता हूं मैं आपको फिर। ठीक है।
जब ये दो घड़ियां होती है, ठीक है, हमें, एक मिनट रुकिए, इसको मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, हमें क्या होता है, जब हमारी ये दो घड़ियां होती है, ठीक है, इसमें हम दो घड़ी लेते हैं स्लो और फास्ट निकालने के लिए। ठीक है, ये अच्छे तरीके से मैं क्लास में एक्सप्लेन करूंगा आपको जब ये पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक घड़ी स्लो होती है, एक घड़ी फास्ट होती है, तो हमें इसमें से राइट टाइम निकालना होता है। ठीक है, एक घड़ी हमारी स्लो होगी, एक घड़ी हमारी फास्ट होगी, तो इससे हमें एक राइट टाइम निकालना होता है। ठीक है, ये लिख लीजिए आप, 1 मिनट दे रहा हूं, लिख लीजिए, लिख लीजिए आप सभी, ये लिख लीजिए। ठीक है, फिर हम टॉपिक 1 से स्टार्ट करेंगे, लिख लीजिए। सभी लिखेंगे, लिख लीजिए, 1 मिनट है सभी के पास। ठीक है, घंटे और मिनट की सुइयां स्लो और फास्ट कब होगी? ठीक है, लिख लिया आप सभी ने? आगे बढ़े बच्चों, चलिए अब हम देखेंगे हमारा टॉपिक 1। ठीक है, हमारा टॉपिक या टाइप हमारा 1, ठीक है, सॉरी, टाइप 1 लिखेंगे आप। ठीक है, टाइप 1, क्या है हमारा टाइप 1? ओवरलैपिंग यानी संपाति कब होगी? ठीक है, संपाति कब होगी? ठीक है, ये लिख लीजिए, संपाति कब होगी, लिख लिया आप सभी ने? अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, आपको कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा, फॉर्मूलेस दूंगा, ज्यादा फॉर्मूले नहीं है। ठीक है, बेसिक फार्मूले है जो आपको, एक ही फार्मूला है जो आपको पूरा दिमाग में रट लेना है, उसके अलावा कुछ भी आपको रटना नहीं है अपने दिमाग में। ठीक है बच्चों, एक ही फार्मूला रटना है पूरा दिमाग में, पूरा ऐसे कि दिमाग में सेट हो जाए आपके। ठीक है, ठीक है, आपको लिखना है फॉर्मूला नंबर 1, एक ही है फॉर्मूला, लिखेंगे 11/2 m = 30 × h +- a, ये लिखेंगे आप, लिख लीजिए, सभी बच्चे लिखेंगे, लिख लीजिए ये, जल्दी जल्दी लिखेंगे आप सभी। 11/2 m = 30 × h +- a, लिखेंगे, सभी बच्चे लिखेंगे जल्दी जल्दी, सभी बच्चे जल्दी जल्दी लिखेंगे। 11 याद कर लेना है आपको। ठीक है, जल्दी जल्दी फॉर्मूला याद करना है आपको, इसी फॉर्मूले पे पूरा हमारा क्लॉक है। ठीक है, 11/2 m = 30 × h आपको बताऊंगा मैं अभी कि हमारा m क्या होता है, हमारा h क्या होता है, ठीक है, हमारा a क्या होता है, ये लिख लीजिए, आप याद कर लीजिए 2 मिनट में। 11/2 30 × ठीक है, 30 × h +- a याद कर लेना आपको, पूरा ये रट लेना दिमाग में, पूरा रट लेना आपको दिमाग में। ठीक है, रट लीजिए, 11/2 m = 30 × h +- a, ठीक है, रट लीजिए। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? अब मैं आगे बताता हूं आपको। ठीक है, m4 क्या होगा हमारा, m4 होगा हमारा मिनट। ठीक है, m = मिनट। ठीक है, इंग्लिश में भी मिनट और हिंदी में भी मिनट। फिर आएगा हमारा h हावर, हावर मीन्स हमारा घंटा। ठीक है, घंटा। ठीक है, उसके बाद a एंगल मीन्स कोण, एंगल, एंगल मीन्स हमारा कोण, लिख लीजिए ये, लिख लीजिए जल्दी जल्दी, लिख लीजिए जल्दी जल्दी।
सभी बच्चे जल्दी जल्दी लिखेंगे। ठीक है, उसके आगे बताता हूं मैं आप सभी को। लिख लीजिए ये सभी। अब आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, लिख लिया आप सभी ने। चलिए, अब आगे बढ़ेंगे। ध्यान देना आपको, ठीक है, फॉर्मूले पे आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है। क्योंकि अगर आपका फॉर्मूले पे ध्यान नहीं होगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको ध्यान देना है अच्छे से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, फॉर्मूला याद हो गया आपको। 11/2 लिखिए, फॉर्मूला आप सभी लिखिए। 11/2 m इज इक्वल टू 30 × h प्लस माइनस ए। ठीक है, ये याद कर लीजिए। 11/2 30 × h प्लस माइनस ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है हमारा। ठीक है, अब हम जानेंगे कि हमारा ओवरलैप वाला है। ठीक है, ओवरलैप वाला पढ़ेंगे हम, संपाति वाला। तो सुइया ओवरलैप कब होगी? ठीक है, सुइया अगर ओवरलैप होगी, सुइया संपाती होगी। लिखिए, संपाती होगी, सुइया संपाती होगी तो कोण यानी एंगल। ठीक है, एंगल कितना होगा? एंगल हमारा 0 डिग्री का होगा। ठीक है, याद रखिए, ये एंगल हमारा 0 डिग्री का होगा। लिख लीजिए, एंगल हमारा 0 डिग्री का होगा। मतलब आपको क्या लेना है हमेशा, जब संपाती वाला प्रश्न आता है, हमें अगर क्वेश्चन यूपीएससी क्वेश्चन में संपाती वाला प्रश्न आता है तो एंगल हमेशा 0 लेना है। ठीक है, एंगल हमेशा 0 लेना है। लिख लीजिए, लिख लीजिए बच्चों, सुइया संपाती होगी तो कोण 0 होगा। ठीक है, लिख लेंगे बच्चों, सुइया संपाती होगी तो एंगल 0 होगा। आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सीधा। मैंने अभी तक आपको जो बताया वो आपको याद रखना है। अभी हम यूपीएससी के क्वेश्चन पे मूव करने वाले। मैंने कंसेप्ट बता दिया आपको। ठीक है, मैंने बताया आपको फॉर्मूला एक। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला बताया मैंने आपको? ये याद रखना, 11/2। ठीक है, ये याद रखना है आपको। m इज इक्वल टू 30 × h प्लस माइनस ए। याद कर लेना आपको, 11/2 m इज इक्वल टू 30 × h प्लस माइनस ए। ठीक है, ये प्लस माइनस ए क्यों दिया होता है आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, प्लस माइनस ए क्यों दिया होता है आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, लिख लिया आपने। तो चलिए, अब पहला क्वेश्चन लिखिए आप सभी मेरे साथ। पहला क्वेश्चन लिखेंगे, किसी घड़ी में, क्वेश्चन 1 लिखेंगे, किसी घड़ी में, किसी घड़ी में 3 से 4 के बीच, 3 से 4 बजे के बीच, बजे के शब्दों को ध्यान रखना है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं? किसी घड़ी में 3 से 4 बजे के बीच, ठीक है, कौन सा समय होगा? कौन सा समय होगा? कौन सा समय होगा जब दोनों, जब दोनों, दोनों मीन्स कौन? घंटे और मिनट की सुइया, घंटे और मिनट की सुइया, मिनट की सुइया संपाती होगी। सॉल्व कीजिए आप इसे, संपाती होगी। ठीक है, एक फॉर्मूला लगाना आपको, 11/2 m इज इक्वल टू 30 × h प्लस माइनस ए। ठीक है, इसका आपको आंसर निकालना है, आपको m फाइंड आउट करना है, h क्या है वो देखना है आपको। ठीक है, और एंगल क्या है। ठीक है, ये मैंने बताया आपको। एक ट्राई कीजिए, फिर मैं सॉल्व करता हूं। 2 मिनट वेट करूंगा आप सभी का। ट्राई कीजिए, आपको कैपेबल बनाना ही मेरा काम है। ठीक है, ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूं इसको।
सॉल्व कीजिए बच्चों, सॉल्व कीजिए जल्दी जल्दी। मैंने आपको अभी आपको बताया फॉर्मूला बेस है पूरा, ठीक है। ट्राई करने दे रहा हूं मैं आपको, नहीं आएगा तो भी चलेगा, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। 1 मिनट दे रहा हूं, आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए बच्चों, सॉल्व कीजिए। इजी है, ठीक है। जो भी बच्चा, अगर आपको पता है कि आपको एंगल क्या लेना है, आपको खबर क्या निकालना है, घंटे में क्या लेना है, ठीक है, वो सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। मैं भी सॉल्व करूंगा आपके लिए, ठीक है। बताऊंगा मैं आपको, बस आपको एक ट्राई करने के लिए दे रहा हूं, उसके बाद मैं ही बताऊंगा आपको, ठीक है। किसी घड़ी में 3 से 4 बजे के बीच कौन सा समय होगा जब दोनों घंटे और मिनट की सुइयां संपाती होगी, ठीक है। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए कुछ बच्चों को आ भी रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए नया टॉपिक है, तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसी में क्या कहा, इसमें हमें क्या क्या दिया है, किसी घड़ी में 3 से 4 बजे के बीच कौन सा समय होगा जब दोनों घंटे और मिनट की सुइयां संपाती होगी। तो हमें एम दिया है क्या, एम नहीं दिया है। हमें एम निकालना है कि कब संपाती होगी, ठीक है। हमें हवर दिया है, बराबर 3 दिया है, 3 बजे। कभी भी अगर हवर दिया है, ठीक है, तो आपको जो स्टार्टिंग में टाइम दिया है 3 से 4 बजे के बीच का है, बराबर है। याद देखिए आप, इसको बता रहा हूं मैं, 3 से 4 के बीच का है, हमें 4 के बाद नहीं का है, 3 से 4 के बीच का है। तो हमें क्या टाइम लेना है, 3 3 बजे लेना है, ठीक है। हवर में हमें हमेशा 3 लेना है, क्योंकि अगर हम 4 लेंगे तो वो 4 बजे के बाद के टाइम पे चले जाएगा, ठीक है। तो उससे हमारा आंसर आएगा क्या, नहीं आएगा। तो हमें क्या लेना होगा, हमें लेना है 3, ठीक है। हमें लेना है 3, H = 3 लेना है, ठीक है। ये याद रखना आपको कभी भी, H = 3। एंगल क्या होगा हमारा, संपाती होगी, तो मैंने यही बताया आपको, अगर सुइया संपाती होगी तो कोण हमेशा 0 होगा। तो हमें कोण यहां हमेशा 0 देना है, ठीक है। संपाती कहा है तो कोण हमेशा 0 आएगा, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे हम इसे, सॉल्व करेंगे सभी, ठीक है। आप भी सॉल्व कीजिए। अब मैंने बता दिया आप सभी को। देखिए आपको क्या लेना है, 11/2 M = 30 इंटू एच प्लस माइनस ए। तो अब यहां पे वैल्यू रख देंगे अभी, तो क्या होगा, 11/2, ठीक है। M = 30 इंटू एच क्या है, 3, ठीक है, इंटू 3। हम प्लस माइनस 0, तो प्लस माइनस 0 का कोई वैल्यू नहीं आएगा, 0 ही होगा। तो हमारा क्या होगा यहाँ, 90, बराबर है। उसके बाद क्या होगा हमारा, यहाँ रहेगा 11/2 M। अब नेक्स्ट टाइप पे लेके चलता हूँ, यहाँ थोड़ा जगह कम पड़ रही है, ठीक है। यही बताता हूं मैं आपको। देखिए क्या करेंगे हम, 11/2 M = ठीक है, क्या बताया मैंने वहां, 30 × 3 प्लस माइनस 0। देखिए आया यहाँ हमारा 30 × 3 प्लस माइनस 0। तो यहाँ क्या है हमारा, यहाँ हमारा 11/2, बराबर है। M = 90 प्लस माइनस 0, तो ये हट जाएगा, इसका कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, तो ये हम हटा देंगे इसको। उसके के बाद क्या होगा, हम M = 90 इंटू 2/11, बराबर है। इसका आंसर क्या आएगा, 180/11, बराबर बराबर है। अब क्या करेंगे हम, इस 180 को 11 से भाग देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा आंसर, देखिए 11 1 11, बराबर है। यहां 7 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर क्या आ गया, 11 × 6 66, बराबर है 66। तो हमारा क्या आएगा, 4। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 16 मिनट 4/11, ठीक है। हम इसको लेंगे, देखिए इसको ध्यान से देखिए आप। सबसे पहले 16 को लेंगे हम, फिर ये आएगा हमारा शेषफल, फिर हमारा ये भागफल। तो आएगा 16 4/11, तो हमारा आंसर आएगा 3 बजकर 16 मिनट, 16 4/11 को घड़ी की सुइया संपाती होगी, ठीक है। इस टाइम को संपाती होगी, लिख लीजिए। 2 मिनट दे रहा हूं, इस टाइम को संपाती होगी, ठीक है। समझ में आया आपको। देखिए फिर से बताता हूं जिनको नहीं समझा, ठीक है। हमें क्या बोला है, 3 से 4 बजे के बीच कौन सा समय होगा जब दोनों घंटे और मिनट की सुइया संपाती होगी। सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद करना है, 11/2
30 इंटू एच प्लस माइनस ए, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसको याद करना है। एम क्या होगा हमारा, निकालना है, हमें दिया नहीं है। कितने बजे से कितने बजे तक निकालना है हमें, 3 से 4 के बीच, तो हमें 3 लेना होगा जो भी स्टार्टिंग में होगा। एंगल क्या होता है, मैंने यहाँ बताया आपको, एंगल हमेशा 0 होता है समपाती में, ठीक है। तो उसके बाद हम इसके नीचे वैल्यू रख देंगे, 11/2 एम, 30 के 30 आएंगे। एच क्या है हमारा 3, तो इंटू 3 होगा, प्लस माइनस 0, एंगल 0 है, तो क्या होगा, 30 इंटू 3 90 होगा। फिर 11/2 एम, यहाँ दिया हमने 11/2 एम, तो 11/2, यहाँ दो क्या है डिवाइड में बराबर है, यहाँ क्या है एम 11/2, अगर यहाँ बटे में है, ठीक है, अगर इधर जाएगा तो हमारा क्या होगा, गुना में जाएगा। जो यहाँ पे भागा में है वो गुना में जाएगा, जो गुना में है वो भागा में जाएगा, इधर आएगा। तो क्या किया हमने, 2 को इधर मल्टीप्लाई किया, 11 को उससे डिवाइड किया, बराबर है। तो क्या होगा हमारा, m इज इक्वल टू 90 इंटू 2, क्या होगा हमारा 180 डिवाइडेड बाय 11। हमने 180 को 11 से डिवाइड किया तो कितना है हमारा, 16, ऊपर आया नीचे 4 आया, यहाँ 11 आया। तो इसको हम मिनट में कैसे लिखते हैं, 16 4/11 इसमें लिखते हैं, ठीक है। देख लीजिए आप सभी, ये दिख रहा है आपको, 16 4/11 इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना है आपको कि 16 4/11 इस तरीके से लिखते हैं हम। तो हमें समय 3 से 4 बजे के बीच निकालना था, तो कितना आएगा, 3:16 4/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां संपाती होगी कितने बजे, 3 से 4 बजे के बीच, ठीक है। 3 से 4 बजे के बीच, समझ गया आपको, लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, फिर आगे पलटाता हूं मैं इसको। ट्राई करने से ही जमता है, ठीक है दोस्तों, ट्राई करने से ही जमता है। लिख लीजिए, मैं चेंज करता हूं स्लाइड अब, ठीक है, लिख लिया होगा, ये लिख लीजिए। लिख लीजिए। लिख लीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको सॉल्व करना है, फिर मैं सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। लिखेंगे, किसी घड़ी में, लिखेंगे, किसी घड़ी में 2 से 3 बजे के बीच, 2 से 3 बजे के बीच, 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब संपाती होगी, ठीक है। घड़ी की 2 से 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब संपाती होगी, ठीक है, कब संपाती होगी, निकालिए उसी प्रकार। ठीक है, कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए।
कीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है, 1 मिनट दे रहा हूं आप सभी को। ठीक है, कर लीजिए इसे सॉल्व। जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे सभी। 2 मिनट वक्त दे रहा हूं मैं। ठीक है, फिर से 2 मिनट वक्त दे रहा हूं, इसको सॉल्व करना है आप सभी को। जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, 1 मिनट में आ रहा हूं, जल्दी सॉल्व करेंगे सभी। चलिए, मैं निकाल देता हूं आप सभी को आंसर। ठीक है, आप सभी के भी आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, ज्वाइन करेंगे हम। सॉरी, ज्वाइन नहीं, सॉल्व करेंगे इसे। ठीक है, क्या इसे फॉर्मूला क्या देंगे हम? 11/2 m इज इक्वल टू 30 × h +- 8। ठीक है, इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या है, हमें हमें निकालना है m इज इक्वल टू, ठीक है, उसके बाद हमारा h क्या है? h है हमारा 2। ठीक है, उसके बाद एंगल क्या होगा हमारा? 0। ओके, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। 11/2 m इज इक्वल टू 30 × h क्या होगा हमारा? 2 +- 0 एंगल होगा। उसी प्रकार क्या होगा हमारा? 60। 11/2, ठीक है, 11/2 इज इक्वल टू m। तो m इज इक्वल टू क्या होगा? 60 × 2 डिवाइडेड बाई 11। सॉल्व करो। सॉल्व कीजिए, क्या होगा हमारा? 120 डिवाइडेड बाई 11, इसी को हम लिखते हैं 10/10/11। ठीक है, क्या होगा देखिए, 10/10/11 मतलब ये 110 होगा। 11 × 10 110, और ये +10 मतलब 120। ठीक है, लिख लीजिए ये। मैं निकाल के देता हूं फिर।
ठीक है। इसको किस तरीके से निकालेंगे हम, देखिए मैं बताता हूं आपको। ये 10 10 बटे 11 कैसा है हमारा, देखिए। अगर हम 120 को 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या है, 11 1 11। फिर ये हमारा क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। फिर यहाँ 0 आएगा। तो हमें यहाँ भी 0 देना होता है, क्यों? क्योंकि इसकी एक के बाद कोई बड़ी संख्या नहीं है, ठीक है। 11 के लिए कोई बड़ी संख्या नहीं है, तो इसीलिए इस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे, इसको ट्राई करोगे, ठीक है, देखिए आप। अगर हम 11 × 10 करेंगे तो हमारा आंसर आता है 110, ठीक है। प्लस 10 करेंगे तो इसका आंसर आता है 120, ठीक है। इसीलिए हम लिखते हैं 10 10 बटे 11, ठीक है, ये होता है। ध्यान रखिए आप इसको, ठीक है। इसको ध्यान रखिए आप। ठीक है, ये लिख लीजिए आप। आंसर निकल चुका है हमारा। इसका आंसर आएगा हमारा दो बजकर 2:10 10 बटे 11 मिनट, ठीक है। एक मिनट, मैं इसको बड़े इसमें लिखता हूं। इसको लिखेंगे हम 2:10 10 बटे 11 मिनट, ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, लिख लीजिए आप। ठीक है, लिख लिया आप सभी ने। कब आएगा, किसी घड़ी में 2 से 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब संपाती होगी? 2:10 10 बटे 11 मिनट पर, ठीक है। 2:10 10 मिनट, 10 डिवाइड बाई 11 मिनट पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा मैं आप सभी को। लिख लीजिए उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको सॉल्व कीजिए आप अभी, ठीक है। 8 से 9 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब संपाती होगी? 8 से 9 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब संपाती होगी, ठीक है। इसको निकालिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। घड़ी की सुइयां कब संपाती होगी, इसको निकालिए आप। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए आप सभी, 2 मिनट दे रहा हूं मैं। कीजिए जल्दी जल्दी सॉल्व दोस्तों, ठीक है। इजी है। कीजिए, 1 मिनट और सभी के पास है।
ठीक है, चलिए हम सॉल्व करते हैं। अब क्या आएगा, 11/2 m इज इक्वल टू 30 इंटू h + - a। ठीक है, हमारा क्या है, m इज इक्वल टू फाइंड करना है हमें। संपाति में m फाइंड करना होता है। हमारा एंगल क्या होता है, 0 होता है। h क्या है हमारा, 8 है, बराबर है। अब इसे सॉल्व करेंगे हम, 11/2 m इज इक्वल टू 30 इंटू 8 आएगा हमारा h +-0। उसी प्रकार इधर देंगे हम 11/2 m इज इक्वल टू 240 होगा, 8 × 3 = 24, 240। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे आगे, आगे देखिए, इसे आगे बढ़ाता हूं मैं। ठीक है, आगे लिखेंगे हम 11/2। ठीक है, 11/2 m इज इक्वल टू 240। ठीक है, तो यहां क्या आएगा, m इज इक्वल टू 240 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 11, बराबर है। तो m इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, m इज इक्वल टू होगा 480। ठीक है, 480 डिवाइडेड बाय 11 होगा, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 480 को 11 से। क्या आएगा, 11×4 = 44। क्या आएगा, 4 फिर 0, 11×3 = 33। ठीक है, क्या आएगा, 7, तो हमारा आएगा 43, 7/11 मिनट। ठीक है, तो इसे हमें क्या लिखना है, कि हमें निकालना है 8 बजकर 7/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां संपाती होगी। ठीक है, लिख लीजिए, पहले ये लिख लीजिए। ठीक है, कीजिए जल्दी जल्दी। लिख लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड बताता हूं मैं, इसको लिख लीजिए। कीजिए, लिख लिया। एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, एक और क्वेश्चन देता हूं। आगे लिखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, लिखिए, 6 से 7 के बीच, क्वेश्चन, 6 से 7 के बीच घड़ी की सुइयां कब संपाती होगी। घड़ी की सुइयां कब संपाती होगी। लिखिए, कब संपाती होगी। सॉल्व कीजिए इसे। सॉल्व कीजिए जल्दी जल्दी। कीजिए जल्दी सॉल्व, 1 मिनट है आप सभी के पास।
मैं सॉल्व करके देता हूँ फिर, ठीक है। जल्दी जल्दी निकालेंगे बच्चों, कमेंट कीजिए आंसर, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए आंसर सभी। बहुत होशियार बच्चे हो आप। जल्दी जल्दी निकालेंगे आंसर सभी। ठीक है, अब मैं सॉल्व करके देता हूँ, आप ध्यान देंगे। 6 से 7 के बीच का है हमें, ठीक है। तो हमें वही फॉर्मूला लेना है, हमें 11/2 एम इज इक्व टू 30 × H +- 8, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारा क्या है, एम निकालना है, एच क्या है 6, एंगल क्या है हमारा 0, बराबर है। तो 11/2 एम इज इक्व टू 30 × 6 +- 0 क्या होगा हमारा 180 आएगा यार। फिर आएगा हमारा 11/2 एम, बराबर है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड लेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या है यहां पर देखिए सभी, 11/2 एम इज इक्व टू 180 आया है, ठीक है। अब इसे हम 180 लेंगे यहां, सभी लिखेंगे 180। अब हमें एम इज इक्व टू 180 इंटू 2/11, तो हमारा क्या होगा 360/11 लिखेंगे यहां हम, 360/11 एम इज इक्व टू। अब इसको हम फाइंड आउट करेंगे, क्या आएगा 360/11, 11×3 = 33, क्या आएगा हमारा आंसर 30, 11×2 = 22, तो यह हमारा 8 बचेगा, ठीक है। तो हमारा आएगा आंसर कितना आएगा, 32 8/11 मिनट, बराबर है। हम कितने बजे का टाइम निकाल रहे थे, 6 से 7 के बीच का। तो क्या लिखेंगे हम, 6 बजकर 32 मिनट, 8/11 पर घड़ी की सुइयां संपाती होगी, ठीक है। लिख लीजिए, 1 मिनट दे रहा हूं, लिख लीजिए। लिख लीजिए, इसको चेंज करता हूं, ठीक है। लिख लिया होगा आपने, इसको लिख लीजिए। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम अभी। लिख लिया आप सभी ने। अब फिर एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन निकालिए। 11 से 12 बजे तक, ठीक है, 11 से 12 बजे तक, 12 बजे तक, ठीक है, कौन सा समय होगा, कौन सा समय होगा जब घंटे और मिनट की सुइयां, जब घंटे और मिनट की सुइयां घंटे और मिनट की सुइयां संपाती होगी, संपाती होगी। निकालिए इसका आंसर। निकालिए, 2 मिनट का समय है, ठीक है।
निकालिए क्वेश्चन को, अच्छे तरीके से पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़िए। जल्दी जल्दी करेंगे बच्चों, 2 मिनट है सभी के पास। जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे बच्चों। अभी आपको वक्त नहीं लगाना है, ठीक है। अभी आपको मैंने ट्रेन करा दिया है इतना कि आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर लोगे, ठीक है। जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे बच्चों, जल्दी जल्दी। आपको क्वेश्चन देखना, 11 से 12 बजे तक का, अभी तक हम बीच वाले क्वेश्चन करते थे, ये से 6 से 7 के बीच, 6 से 8 के बीच, ठीक है। हमें क्या क्वेश्चन दिया है, 11 से 12 तक दिया है, ठीक है। कीजिए जल्दी जल्दी सॉल्व। 1 मिनट बचे आप सभी के पास। कीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है, अभी सॉल्व करेंगे हम इसको, देखिए। अभी क्या बोला इसमें, 11 से 12 के बीच, ठीक है। 11 से 12 तक, तो हम उसी प्रकार सॉल्व करेंगे पहले। 11/2, ठीक है। 11/2, फिर क्या करते थे हम, m = 30 × H ± A, बराबर है। अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें क्या निकालना है, देखिए। हमें निकालना है m, बराबर है। हमें m निकालना है। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है h। h कितना दिया है हमें, ध्यान से देखिए, h दिया है हमें 11, बराबर है। h दिया है हमें 11, यहां 11 लिखेंगे हम। उसके बाद एंगल क्या हमारा, 0, बराबर है। एंगल हमारा 0 है, तो हमें क्या करना है फिर, उसी प्रकार हमें इसमें, हमें क्या संख्या रखनी है, हम करेंगे 11/2, m = 30 × H, क्या है हमारा 11 ± 0, इसे सॉल्व करेंगे। 11/2, m = 11 × 30 कितना होगा, 330 होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे हम, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, उसे लिखेंगे हम यहाँ 11/2, m = 330, सॉरी 330 लिखेंगे, 330। अब हम लिखेंगे m = 330 × 2 ÷ 11 है, तो क्या होगा हमारा ये 660/11, बराबर है। 660/11 होगा, लिख लीजिए आप 660/11। अब हम आगे देखेंगे, इस 660 को अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, कितना आएगा, 11 × 6, 666, 11 × 6 = 66, 11 × 6 क्या होगा, 66 होगा हमारा, आएगा हमारा 0 0। फिर ये जीरो नीचे बचता है, तो हम नीचे जीरो देंगे और ऊपर भी जीरो देंगे, तो क्या आएगा हमारा आंसर, 60 आएगा, बराबर है। क्या आएगा हमारा आंसर, 60 मिनट आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर 60 0/11 होगा तो हमारा आंसर सिर्फ 60 ही आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा, 60 मिनट आएगा। तो हमारा 60 मिनट मतलब क्या होता है, 11 बजे के बाद अगर 60 मिनट देंगे तो हमारा
12 बजे, ठीक 12 बजे ये संपाति होगी, ठीक है। बाकी क्योंकि हमें क्या कहा है क्वेश्चन में, देखिए 12 बजे तक का है, ठीक है। तो ये क्या होगी, 12 बजे संपाति होगी, लिख लीजिए 12 बजे संपाति होगी। हमें तक का है, अगर हमें यहां बताया होता, देखिए अगर इस क्वेश्चन में ऐसा कहा होता 11 से 12 के बीच, 11 से 12 के बीच कब संपाति होगी, बराबर है, कब संपाति होगी, बराबर है। अगर ये कहा होता तो आपको क्या आता है आंसर, 12 बजे, बराबर है। लेकिन 12 बजे मतलब हमारा बीच नहीं होता, 11 से 12 के बीच नहीं होता, तो इसका आंसर आता हमारा कभी भी नहीं, ठीक है, कभी भी नहीं। 11 से 12 के बीच कभी भी संपाति नहीं होगी, और 11 से 12 तक ठीक 12 बजे संपाति होगी। लिख लीजिए, ये लिख लीजिए आप, सबसे पहले लिख लीजिए, लिखेंगे, लिख लीजिए ये सभी, लिख लीजिए, जल्दी जल्दी लिख लीजिए, मैं स्लाइड चेंज करता हूं फिर आपके लिए। ठीक है, लिख लिया, आगे देखिए, ये लिख लीजिए, ठीक है, इसके बाद ये लिख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, लिख लिया। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है, ठीक है। धन्यवाद, हम कल पढ़ेंगे आगे का।